पे हमारे दोनों जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बस हो गए। आज एक एक जो है टेस्ट डेवलपमेंट एवोल्यूशन से एंड करेंगे, देन जो है ना फिर हम आगे चलेंगे। आप लोगों का ये जो स्कूल कम्युनिटी टीचर का ये लास्ट लास्ट चैप्टर है ना, ये दिस वन चैप्टर, ये आप लोगों का स्कूल कम्युनिटी टीचर, ये तो इसके 3 पेजेस हैं जो है ना लास्ट वाले चैप्टर के। तो हमारा ऑलमोस्ट जो है ना कल इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, और देन फ्राइडे के दिन जो है ना हम चीज़ें मैनेज करके करेंगे इसको एंड, ठीक है। अब हम आज स्टार्ट करते हैं टेस्ट से कि भाई टेस्ट है क्या। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ, पहले स्टार्ट करते हैं टेस्ट की। टेस्ट है क्या? टेस्ट इज सिंपली सम ऑफ क्वेश्चंस, सम ऑफ क्वेश्चंस को आप टेस्ट कहते हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट, बट ये मैंने एक पर ऑर्डर जो है ना ये सेम जो टेस्ट टाइप की ये आपके नीचे भी आएंगे, ठीक है। तो एवोल्यूशन, ये पहले टेस्ट फिर एवोल्यूशन, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है एवोल्यूशन के, जजमेंट बेस्ड ऑन डिसीजन, बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन जजमेंट, जजमेंट बेस्ड ऑन डिसीजन, जो डिसीजन आप लें उस पर जजमेंट करें, ये आपका एवोल्यूशन है। नीचे हम पढ़ेंगे इनके टाइप्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ टेस्ट। सिर्फ ये नहीं है, नीचे और भी है, बट ये मेजर टेस्ट है। फिर उसमें इनके सब कैटेगरीज आ जाते हैं। पहले पहले हमारे पास अचीवमेंट टेस्ट है, ऐसे टाइप टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, वर्बल टेस्ट है, ठीक है। अब अचीवमेंट टेस्ट वो टेस्ट होते हैं, टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ डेवलप्ड स्किल एंड नॉलेज, ठीक है। ये आपके जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं ना, जिसमें आपकी स्किल नॉलेज को मेजर किया जाता है, दैट इज योर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। उसको स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कैसे जो बच्चों से लेते हैं ना, स्टैंडर्ड टेस्ट एक ये सेट है, स्टूडेंट अचीवमेंट टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड है सेट। ऐसे जो एक आपके आइल्स जो इंग्लिश में होते हैं, आपकी जो एक कोई क्राइटेरियन बेस्ड टेस्ट होती है ना, वो आपके अचीवमेंट टेस्ट। रिटन जो अचीवमेंट टेस्ट वो जो है ना आपके 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट है रिटन टेस्ट, जिसमें टॉप 10 रिटन रिकॉर्ड्स, इसमें आपके जो है ना रिटन रिकॉर्ड्स लेते हैं। उसमें आपके ऐसे टाइप आपके कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन ये सारे नीचे हम पढ़ेंगे। फिर होती है आपकी ओरल टेस्ट, तो सेलेक्ट प्रोफेशन ओरल टेस्ट, जिसको इंटरव्यूज होते हैं ना आपके, तो प्रोफेशनल्स को सेलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरल टेस्ट। उसके बाद है प्रैक्टिकल टेस्ट, तो मेजर स्किल्स आपकी ड्राइविंग टेस्ट होती है ना, जैसे अचीवमेंट टेस्ट, ये भी एक अचीवमेंट टेस्ट होती है, जिसके थ्रू जो है ना आपके जो है ना वो चेक करते हैं कि आप स्किल में आप किसी चीज में महारत रखते हैं या नहीं रखते। उसके बाद है ऐसे टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अब ऐसे टाइप ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें आपको रिटन में रिस्पॉन्सेज लिखने होते हैं, ठीक है। और ये सबसे डिफिकल्ट तो मार्क है, क्योंकि इसमें आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को मेजर किया जाता है। तो इसमें जो ना कोई भी फिक्सिटी नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी आपके राइटिंग स्किल्स पे को जो है ना डिपेंड करती है। और सेकंडली ये आपके एग्जामिनर के जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना इसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब ऐसे टाइप्स के जो है ना वो कुछ टाइप्स हैं, जो मेजर मेजर टाइप्स हैं वो 2 हैं। एक रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, जो अभी आप लोग टीचिंग लाइसेंस टेस्ट में जो टेस्ट देंगे ना वो आप देंगे रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। प्लेस्ड स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑन द आंसर टू बी गिवन। मैंने आप लोगों को डे 1 से बोला था कि भाई CRQ जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपको स्ट्रिक्टली लिमिट दिया गया है कि 10 लाइन्स में लिखना है, आपको एक पैराग्राफ में लिखना है, मतलब स्पेस लिमिटेड दिया गया होगा, तो आप उसी में जो है ना अपना आंसर फिट करना है। दूसरा आपको लोगों का एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन, जिसमें आपको फ्रीडम है जितना आप लिख सकें। ये लाइक हमारे पास जो ऐसे लिखवाते हैं CSS PCS में या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें जो है ना आप लोगों को ये पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है तो लिमिटेड है हमारे, और जिसमें हमारे लिमिटेड ना हो आपके एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन है। अब मैं ये नहीं बता रहा आपको कि रूल कंस्ट्रक्ट, क्योंकि ये सारे हम जब पढ़ाते हैं ना HM प्रिपरेशन में, तो उसमें ये चीज़ें बताई जाती है। बस सिंपली क्या है कि जो इनकी वैलिडिटी है वो इतनी वैलिडिटी नहीं होती, रिलायबिलिटी भी इनकी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि इसमें हर एक की जो है ना वो थिंकिंग डिफरेंट है और द वे दे अटेम्प्ट एंड प्रेजेंट थिंग्स दैट इज डिफरेंट। तो इसमें आपकी जो है ना वो सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये मार्कर जो मतलब जो टीचर है जो उनको मार्क करता है, ऐसे टाइप डिपेंड्स ऑन हिज नॉलेज एंड हिज वे ऑफ सीइंग थिंग्स। ठीक है जी। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होते हैं, वो इसमें द आइटम व्हिच कैन बी स्कोर्ड ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है आप लोगों का ऑब्जेक्टिवली मतलब मेजरेबल आउटकम हो आप लोगों की। कैसे कि भाई फॉर सपोज अगर हम स्टूडेंट के बिहेवियर को देख रहे हैं तो रेटिंग स्केल यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, या क्वेश्चनर यूज करें पर्टिकुलरली, तो इसमें क्या है कि बच्चों के हम मेजर करें, स्पेसिफाई करें। और जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव जो टाइप टेस्ट हमारे आजकल इवन जो है ना जॉब जॉब के लिए भी यूज होता है, वो होता है आपका एमसीक्यू। एमसीक्यू सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। इसके जो दूसरे भी टाइप हैं, बट जो मोस्ट कॉमन टाइप है ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, वो है आप लोगों का एमसीक्यू। एमसीक्यू टेस्ट इज बीइंग द मोस्ट कॉमन। ठीक है, एमसीक्यू क्या है आप लोगों का? एमसीक्यू टेस्ट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपके हर जगह पे। और ये सबसे रिलायबल भी है और वैलिड भी है, क्योंकि इससे आप लोग क्या करते हैं कि इसकी वैलिडिटी है, क्योंकि इसकी ऑथेंटिसिटी है। इसमें आपको दो ऑप्शन होते हैं, इधर राइट और रॉन्ग, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। चार ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक करेक्ट होगा और बाकी जो है ना वो डिस्ट्रैक्टर होंगे, वो नीचे पढ़ेंगे चल के। ऑब्जेक्टिव टाइप के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट, रिकॉल, सप्लाई और शॉर्ट आंसर। आप शॉर्ट आंसर्स लिखते हैं। उसके अलावा जो है ना सेंटेंस कंप्लीशन होती है हमारे यहाँ, ट्रू फॉल्स होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, कॉलम मैचिंग होती है, इसके टाइप्स हैं। Objective type retest call or short answer complete. The recall type test is one in which the student must bring forth recall by his own mental effort the correct answer. इसमें आपको एक तो फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है, आप क्या करेंगे उसको जो है ना खुद से फिल करेंगे। समझ आ रही बात? अपने माइंड को यूज करके आप उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है ऑब्जेक्टिव रिकॉल टेस्ट में आपको सिंपली शॉर्ट आंसर वन लाइन में लिखना है। जो अक्सर हम रिमेम्बरिंग लेवल पे जो है ना, जो बच्चे जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो क्लास 1 2 3 के बच्चे होते हैं, तो उनको क्वेश्चन तो दिया जाता है, बट उनका जो आंसर है वो वन वर्ड में हुआ होता है। तो ये आपका रिकॉल टेस्ट है जो आपकी सिर्फ मेमोरी लेवल पे चेक की जाती है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रिकग्निशन। इन द रिकग्निशन टेस्ट स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर फ्रॉम अमंग सेवरल ऑप्शन बिफोर हिम। तो टेस्ट रिकग्निशन जैसे हमारे एमसीक्यूज, ऑलमोस्ट हम एमसीक्यूज टाइप जो ना वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रिकॉल या आपकी रिकग्निशन एबिलिटी होती जो है ना बहुत से ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर चूज करें, जिसमें जैसे आपके ट्रू फॉल्स हो वहां पे आप लोग सिर्फ दो है। फिर कॉलम मैचिंग है, वहां पे आपको मैच करना है कॉलम यस और नो, यहाँ दोनों में से। फिर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज में मोस्टली 4 से 5 आपके पास ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आपको चीजें करनी पड़ती हैं। ये सारी चीजें मैंने ट्रू फॉल्स आइटम्स में आपको बता दिए। ठीक है, द ट्रू फॉल्स आइटम इज सिंपली अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दैट स्टूडेंट मस्ट बी जज इज ट्रू और फॉल्स। वो इधर ट्रू होते हैं और फॉल्स होते हैं। दो ही चॉइसेस होते हैं आपके पास, उनमें से 50-50 चांसेस हैं आंसर, कोई और नहीं। 50 यस 50 नो, दैट्स इट। इसके बाद आप लोगों के पास मैचिंग आइटम है। इसमें सिंपलीफाई आप क्या करते हैं जो है ना मैच करते हैं एक स्टेम को दूसरे से। ठीक है, अब यहाँ पे चूज नोट करना, इंस्टेड ऑफ रेस्पॉन्स बीइंग लिस्टेड अंडरनीथ अ सीरीज ऑफ स्टेम्स कॉल प्रीमिस लिस्टेड वन कॉलम एंड द रिस्पॉन्स आर लिस्टेड। ना इसमें आपके दो कॉलम होते हैं ना, एक में आपके स्टेटमेंट होते हैं, दूसरे कॉलम में आप लोग अक्सर टीचर हैं तो आप लोग कॉलम मैचिंग भी करवाते हैं। तो हर एक एंड में असेसमेंट होता है कि कौन सा किस वर्ड से वर्ड राइट चेक होता है, तो हम वहाँ पे मैच करवाते हैं। फिर होता है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप लोगों को पता है कि ये तो सबसे ज्यादा जो है ना वो फॉर्मेट है जिसके थ्रू हम हमारे मोस्टली जो टेस्ट असेसर होते हैं वो आप लोगों के नॉलेज को असेस करते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो
आगे चले, मल्टीपल चॉइस के बारे में भी मैंने आप लोगों से जो ना, जो मल्टीपल चॉइस का है ना क्वेश्चन, वो होता है स्टेम, मतलब जो स्टेटमेंट है ना क्वेश्चन, वो है द स्टेम में भी क्वेश्चन और इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, जिसको आपको फिल करना होता है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको जो है ना, एक तो आपको आंसर जो है ना दिया जाता है करेक्ट आंसर, ठीक है। अब दूसरा है उसका अल्टरनेटिव होते हैं, जिसको हम डिस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको 4 से 5 ऑप्शंस होते हैं, आपको उनमें से एक टिक करना पड़ता है। अब इसमें क्या है कि अगर आप लोग देखेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्वेश्चन आप लोग एलिमिनेशन मेथड जब भी एमसीक्यू में यूज करेंगे ना, तो ऑलवेज आपके आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है जी। तो मल्टीपल चॉइस आइटम्स आते हैं। अब देखें यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज रेनफॉल की, अब वो बोलते हैं ना कि आईबी के जो स्टेटमेंट है सेम सेम होते हैं, तो एक्चुअली दिस इज द कॉल्ड ट्रू एग्जामिनर, जिसमें वो क्या करते हैं आपको सेम रिलेटेड, अब रेन मीटर है, रेन स्टिक है, रेन स्केल है, रेन गाज है, रेन मीटर है, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे डी पे टिक करेंगे, नहीं तो यहाँ से किसी न किसी पे है तो सेम टाइप आप टिक करेंगे, आपका गलत होगा। तो जो स्टेटमेंट ऑफ द आइटम इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इन द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज, ये आपका स्टेम है, और जो इसमें ऑप्शन दिए गए तो इसमें ये ऑप्शन दिए आपको अल्टरनेटिव, जिसमें एक करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे उसके डिस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। verbal test, verbal test क्या होते हैं, the psychological test in which there is a use of language in order to measure the verbal ability of a testee। अब आपके verbal test वो, जैसे आप लोग इंटरव्यू द वन ऑफ द मोस्ट एग्जांपल ऑफ verbal test, जिसमें आपकी vocabulary, the way you talk, the way you deliver content, वो आपकी रीजनिंग, आपकी कॉम्प्रिहेंशन, आपकी थिंकिंग को और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को दे, आपने रिटन में लिख लिया, बट फिर भी आप लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि ताकि पता चले आया इसने जो लिखा है उसके बारे में इसको नॉलेज है या नहीं है। तो ये वर्बल टेस्ट आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इसमें आपकी लैंग्वेज को के थ्रू जो आपके पास नॉलेज है उसको टेस्ट किया जाता है। वर्बल रीजनिंग टेस्ट, क्वेश्चन आंसर टेस्ट, टेस्ट ऑफ वर्बल रीजनिंग जनरली इंक्लूड अ पैसेज ऑफ टेक्स्ट and a number of statements that may or may not correct based on information included in the text। अब आप लोगों से जो वर्बल रीजनिंग के टेस्ट है ना, ये जो अभी टेस्ट होगी सीआरक्यू, ये टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की, उसमें भी पूछे जाएंगे आप लोगों को। ये अभी एक ने ग्रुप में सेंड किया ना कि आप इस टेक्स्ट को पढ़ें और इससे जो ना ब्लूम टेक्सोनॉमी की एनालिसिस लेवल का एक क्वेश्चन बना है, ये इंशाल्लाह उस पर कल हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल हमारे पास टाइम थोड़ा, मतलब आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा लेंदी है क्योंकि इसमें ज़्यादा है, बाकी कल वाला जो सीन होगा तो कल में सिर्फ 2 पेजेस हैं, तो फर्स्ट हाफ में कल हम ये करेंगे और सेकंड हाफ में इंशाल्लाह हम जो आपकी क्यूरीज हैं वो इधर इधर जो है ना, मैं जो सिलेबस नहीं बल्कि जो इनका पास पेपर है तो उसको पढ़ के उसी को इधर जो है ना सॉल्व करेंगे, और आप लोगों को मैं अटेम्प्ट करना भी सिखाऊंगा कि कैसे इन चीज़ों को अटेम्प्ट करना है। और फिर एक दो टॉपिक हैं जो रह रहे हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, फ्राइडे के दिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो दे के फिर हम अपने कोर्स को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर भी फील हो रहा है कि कोई टॉपिक हमने मिस की, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई टॉपिक मिस नहीं की, कुछ टॉपिक्स दूसरे एरियाज में तो उनको मैंने जैसे पोर्टफोलियोज, टाइप ऑफ पोर्टफोलियोज है वो मैंने इसी में इंक्लूडेड किए क्योंकि वहाँ पे वो इंक्लूडेड नहीं थे, ठीक है। तो ओवरऑल आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है ना वो हम इंशाल्लाह आप लोगों को कवर करवा देंगे कल तक इंशाल्लाह, ठीक है जी। ये हो गया। फिर वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट, अब डिफरेंट टेस्ट के टाइप्स होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट, एक एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसी टेस्ट होती है जिसमें आपकी स्किल और प्रोपेंसिटी टू सक्सीड इन गिवन एक्टिविटी। अब इसमें क्या है, जो हमारे यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं ना, यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस टेस्ट, एडमिशन टेस्ट, यहाँ आपको जो जॉब है ना, नौकरी के लिए जो आपसे टेस्ट लिया जाता है, एक्चुअली दीज टेस्ट आर ऑल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें ये एक्चुअली दीज टेस्ट आर प्रेडिक्टेबल टेस्ट, जिसमें ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि आया आप जो है ना फ्यूचर में उस पर्टिकुलर डोमेन में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। फॉर सपोज अब आप लोगों से जो ये टीचिंग लाइसेंस टेस्ट ली जा रही है ना, एक्चुअली दिस इज अ टीचिंग प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें
देखा जा रहा है कि आया आप एज अ टीचर आगे जाके सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, फिर आ जाता है भाई आप लोगों का डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक्स वो टेस्ट होती है जिसे एक डॉक्टर पहले जो है ना बीमार होने से पहले जो है ना मरीज को देखता है, ठीक है, तो उसके बाद उसको जो है ना ट्रीटमेंट देता है। सिमिलर डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या है, अगर टीचर है तो आप उसको देखते हैं कि भाई इसको क्या कौन सी बीमारी है, कौन से मसले हैं, देन यू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट कि भाई अगर इसकी जो वीक एरियाज आपने आइडेंटिफाई किए देन उसको आप उसी से पढ़ाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी जो हालांकि आप लोगों को लग रहा होगा मेरी वॉइस थोड़ी हैवी है, एक्चुअली आई हैव अ टेम्परेचर, अभी अभी मैंने 2 टेबलेट्स लिए एंड देन डॉक्टर सेड कि भाई अभी आपकी फीवर ज़्यादा है तो आप टेबलेट लें एंड देन जो है ना आप आए हैं आपको मैं इंजेक्शन करूंगा। तो ये चीज़ें आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट में पहले उन्होंने डायग्नोस किया कि मसला है क्या एंड देन ही सेड कि देन वी विल स्टार्ट ट्रीटमेंट। तो ये है डॉक्टर का। तो एज अ टीचर अगर आप डायग्नोस्टिक टेस्ट ले रहे हैं तो डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, जब भी ये तीन वर्ड्स हैं, टेस्ट, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, तो समझें कि इसमें वीकनेसेस हैं, उनको आइडेंटिफाई करके देन उनको टीच करवाना है। प्लेसमेंट टेस्ट क्या है? प्लेसमेंट टेस्ट आपके जो है ना इसलिए यूज होते हैं कि आप पर्टिकुलर स्टूडेंट को जो है ना पर्टिकुलर क्लास में इस पर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिठाएं। अब कैसे, जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, किसी भी स्कूल्स में आपको एडमिशन से पहले पहले आप लोग बच्चों से जो है ना एक टेस्ट ली जाती है कि भाई ये सर्टेन लेवल्स हैं। इंग्लिश के, मैं आपको इंग्लिश के पर्सपेक्टिव में अगर जो है ना इफ आई एम रॉन्ग सर करेक्ट करें मुझे, कि जैसे ही बच्चे आते हैं तो मैं उनको उनकी टेस्ट लेते हैं, आया इसकी लेवल प्री बेसिक की है, बेसिक की है, एडवांस लेवल की है। ऐसी स्कूल्स में बच्चा जब आता है तो उसकी नॉलेज को चेक किया जाए कि इसको किसी पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप में रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल इससे क्या है कि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है ना कि उसके लेवल के मुताबिक उसको प्रॉपर जो है ना क्लास में बिठाएं ताकि जो जो वो पढ़े तो वो उसकी समझ में भी आ जाए। ठीक है, उसके बाद है प्रोग्रेस और अचीवमेंट टेस्ट। ये आपकी जो है ना इम्प्रूवमेंट या जो सिलेबस में बच्चों को कंटिन्यूसली आप करते हैं, और इसको हम जो है ना फॉर्मेटिव टेस्ट भी है। प्रोग्रेस टेस्ट या फॉर्मेटिव टेस्ट का वर्ड भी आप लोगों ने सुना होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट सुना होगा, बट ये फॉर्मेटिव टेस्ट भी है। फॉर्मेटिव टेस्ट जिसमें हम ऑन गोइंग मतलब ड्यूरिंग टीचिंग जो है ना हम देखते हैं कि बच्चों में जो है ना इम्प्रूवमेंट आई है नहीं आई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या है कि एक सर्टेन स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है कि आया जो बच्चे इसमें प्रोफिशिएंट है या नहीं, मतलब एक्सपर्टीज उनके पास है या नहीं। मैं आपको एग्जांपल दूं, एमकेट, एम ये मेडिकल टेस्ट है ना, वो आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट है और ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी है। मीनवाइल ये आपका पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स होते हैं कि एक एक चीज में आया बच्चे उसमें असेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे आइल्स में आपके लिए आपके पास 9 बैंड्स होते हैं, तो उन बैंड्स के हिसाब से आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग जो है ना लिसनिंग चेक की जाती है। सिमिलरली आपकी एमकेट और ईकेट में भी ये चीज़ें चेक की जाती हैं कि आपके पास कंटेंट नॉलेज कितना है अपने पर्टिकुलर मेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड। तो ये आपके होते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसमें एक जनरल क्राइटेरिया, जनरल स्टैंडर्ड रखा गया है कि इस स्टैंडर्ड को आप लोगों को मीट करना है। फिर होती है एक्सटर्नल, इंटरनल टेस्ट और एक्सटर्नल टेस्ट। अब बस थोड़ा इसको समझे सिंपली। इंटरनल वो टेस्ट होते हैं जो टीचर या जो इदारा है वो इंटरनली लेता है कोर्स के एंड में बच्चों से। हमारा जैसे सेमेस्टर होता है या मिड टर्म होते हैं, ये आपके इंटरनल टेस्ट होते हैं। फिर होते हैं आपके एक्सटर्नल टेस्ट। वो एक्सटर्नल टेस्ट वो होते हैं जो कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ले, जैसे फॉर सपोज ट्राइफल हमारे पास यूएसएफ वाले लेते हैं, मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन फाउंडेशन वाले, और टाइप भी वही लिखते हैं। आइल्स के लिए जो ना ब्रिटिश काउंसिल है हमारे पास, ईयू है, सेट है हमारे पास, जीआरई है, जीमेट है। ये वो टेस्ट होते हैं जो यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट या प्रमोशन के लिए किसी एडमिशन या जॉब के लिए भी लिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ आइल्स आपके लिए यूनिवर्सिटी की एडमिशन के लिए भी ली जाती है, जॉब के लिए भी ली जाती है, प्रमोशन के लिए भी ली जाती है। दीज आर एक्सटर्नल टेस्ट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में हमने ऊपर डिस्कस किए हैं कि ऑब्जेक्टिव वो टेस्ट हो जिसमें क्लियर आपके पास राइट एंड रॉन्ग आंसर्स हो, जबकि सब्जेक्ट टेस्ट में ऐसी कोई जो है ना वो नहीं होती। सब्जेक्टिव रिक्वायर द मार्कर एग्जामिनर टू मेक अ सब्जेक्टिव जजमेंट।
रिगार्डिंग द मार्क्स, ठीक है जी। ये आपके उसके हिसाब से जो है ना, जो एग्जामिनर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग उसको मैनेज करते हैं, ठीक है जी। आगे चले, फिर आ जाती है भाई आप लोगों की कॉम्बिनेशन टेस्ट। वो टेस्ट होते हैं जो आपके पर्टिकुलर, जिसमें दोनों सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट आपके शामिल हैं। देन हमारे आते हैं ये जो दो टेस्ट हैं, काइंडली इनको थोड़ा गौर से सुनिएगा। ये दोनों आपके हर टेस्ट में आएंगे, चाहे आपकी HM की हो, लेक्चरर एजुकेशन की हो, या आपकी टीचिंग लाइसेंस की हो। एक हमारे पास नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हमारे स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, जिसमें हम बच्चों की प्रोग्रेस को कंपेयर करते हैं, और ये कंपैरिजन होती है फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट की भाई स्टूडेंट ने स्टूडेंट से कितना जो है ना अच्छे वे से परफॉर्म किया, या स्टूडेंट ने स्टूडेंट्स के स्कोर से इसका परफॉर्मेंस कितना लो आया। तो ये जो कंपैरिजन नॉर्मेटिव असेसमेंट में होती है, वो आपकी कंपेयर होती है कि एक कैंडिडेट की जो टेस्ट स्कोर होती है वो दूसरे कैंडिडेट से, मतलब उसी क्लास में जो उसके पीयर्स होते हैं उनसे होती है, ठीक है। और ये बेस्ड ऑन नेशनल स्टैंडर्ड्स, ये जो यूजुअली आपके होते हैं नेशनल स्टैंडर्ड्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। उसको मोस्टली परसेंटेज और परसेंटाइल में रैंक किया जाता है। इसमें आपकी प्रोग्रेस को देखा जाता है, बट फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ठीक है। आगे चल, बस के यूजेस को तो हम नहीं करते, IQ चीज़ें हैं, टेस्ट हैं आपके, दूसरे टेस्ट हैं। फिर आपके क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अब देखिए, क्राइटेरियन रेफरेंस CRT सिंपल यही है कि आपकी जो आपको जो असेस किया जाएगा, दैट विल बी असेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन फिक्स्ड क्राइटेरिया, कि कोई एक फिक्स क्राइटेरिया हो, ठीक है। उसमें आपकी क्या थी, नॉर्म रेफरेंस में स्टूडेंट टू स्टूडेंट कंपेरिजन। यहाँ पे किसी सेट स्टैंडर्ड, जैसे हम जो है ना एक टीचर को प्रोफेशनल टीचर तभी बोलेंगे जब वो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान के 10 स्टैंडर्ड्स को मीट करेगा, तभी वो टीचर जो है ना एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो है ना कहलाएगा। समझ आ रही बात? Criterion tests are used to know how or evaluate whether students have learned or acquired a specific skill set. इसमें किस लिए यूज होते हैं कि चेक करते हैं या बच्चे ने जो जो एक पर्टिकुलर स्किल है, नॉलेज है, वो सीखा या नहीं सीखा। अब क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के हवाले से मैं आप लोगों को जो हमारे यहाँ पहले एक सेट हुआ करती थी, यहाँ पीस सभी प्रोविंशियल एजुकेशन असेसमेंट, वो एक टेस्ट लेते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट की, देखते हैं कि भाई टीचर्स को जो पढ़ा रहे हैं वो उनको आ रही है या नहीं आ रही, और जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो उनको आ रहा है या नहीं आ रहा। समझ आ रही बात? उससे क्या है कि आप एक जो है ना स्टूडेंट के जो पॉसिबल मार्क्स स्कोर्स हैं या टीचर्स के, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपके जो मार्क्स होते हैं वो किसी स्टैंडर्ड से, मतलब कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स हो, कोई क्राइटेरिया उसकी, या जैसे हम रूब्रिक यूज करते हैं बच्चों के असेसमेंट के लिए, तो वो चीज़ें इसी में आपकी आ जाती हैं, ठीक है जी। अब यहाँ तक इनफ है आई गेस। फिर ब्रेक करते हैं सर, ब्रेक के बाद जो है ना ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, तो वो कवर करेंगे, तो इंशाल्लाह 7 बजे तक हमारा जो है ना वो कंटिन्यूसली जो है ना हो जाएगा। हेलो सर, ऐसी साहब ब्रेक कर पहले सर ब्रेक करें 10 मिनट का। ब्रेक करते हैं, फिर जो है ना 40 पे आ जाते हैं, फिर इनको जो है ना 7-10 तक जितना 45 पे सर स्टार्ट करते हैं। 45 पे चले, 45 पे स्टार्ट करते हैं।